सो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज अपन लोग रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ही क्या रासायनिक समीकरण बनेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं रासायनिक अभिक्रिया पे। दरअसल रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर अथवा अभिक्रिया करके एक नए उत्पाद बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो उदाहरण से समझते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा वायु तथा नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कैसे लगता है इसे हम रिएक्शन से समझेंगे। Fe+O2 + H2। Fe फेरस, O2 ऑक्सीजन और H2 नमी यानी जल। ये जब आपस में जुड़ते हैं तो Fe2O3 × H2O बनाते हैं। आयरन ऑक्साइड छिद्रदार होता है। यह परत कुछ समय पश्चात धातु में नीचे की ओर चली जाती है और लोहे तथा दूसरी ओर हवा में मौजूद ऑक्सीजन तथा पानी से प्रतिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाती है। अर्थात लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगला देखेंगे अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे कोई ना कोई पदार्थ किसी न किसी चीज़ों से मिलकर बना रहता है। जिस चीज़ से मिलकर बना रहता है उसे कहते हैं अभिकारक। जैसे उदाहरण के लिए H2 + O2 ये दोनों मिलके H2O बनाते हैं, यानी अभिकारक होंगे इसमें H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके जल बनाएंगे, यानी इसमें उत्पाद हो जाएगा जल। अभिकारक हो जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आगे डिस्कस करते हैं उत्पाद क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके जो नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है उसे कहते हैं उत्पाद। यानी जब कोई दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा क्या, उत्पाद। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कॉपर और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे, यानी कॉपर और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक होंगे। जो नया उत्पाद बनेगा वो होगा कॉपर ऑक्साइड। अब आगे बढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके अर्थात जुड़ के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम कोयले का दहन करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी। इसमें दो अभिकारक जो होंगे वो होंगे क्या, कार्बन और ऑक्सीजन। मतलब ये दोनों संयोग करके यानी ये दोनों आपस में जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल, बिना बुझा हुआ चूना CaO + H2O यानी जल, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा अगला, CaOH का होल ट्वाइस यानी बिना बुझा हुआ चूना। तो इसमें अभिकारक हो जाएंगे क्या, CaO और H2O ये दोनों मिलके बिना बुझा हुआ चूना बनाएंगे। इसमें नया उत्पाद क्या बनेगा, बिना बुझा हुआ चूना। संयोजन मतलब संयोग था। अब पढ़ेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब टूटना, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाता है वह क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह H2 + O2 के रूप में विघटित हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में क्या, विघटित हो जाएगी। यानी इसमें जल दो अपघटकों में विभाजित होगी। इसी प्रकार अगली अभिक्रिया पे नज़र डालते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब अलग कर देना। इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देती है, मतलब हटा देती है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लोहे की कील पर भूरे रंग का परत का जमना, यानी
फेरस जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगी तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बनाएगी। इसका मतलब क्या कि फेरस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगी और खुद उसकी जगह को धारण कर लेगी, मतलब फेरस सल्फेट बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होगा। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो BaSO4 प्लस NaCl, यानी SO4 और Cl ये दोनों का आदान प्रदान होगा। इसमें दोनों अभिकारकों के मध्य विस्थापन अभिक्रिया होगी। आगे बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन करते हैं, यानी ऊष्मा बाहर निकलती, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा बाहर निकलने का मतलब है कि गर्म वायु का बाहर निकलना। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण श्वसन प्रक्रिया। क्या होता है कि जब हम सांस लेते तो ऊष्मा निकलती है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को आपस में अभिक्रिया करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा या ताप या फिर विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास अथवा दोनों होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल C+O2, ये दोनों मिलेंगे क्या बनेंगे CO2। C के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात उपचयन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो उपचयन हो रहा था उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल MgO अगर टूट जाएगा तो Mg+O2, यानी क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा।